हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। आज हम लगभग 4 ऐसे थ्योरम पर बात करेंगे जो सर्कल चैप्टर बनाते समय उस समय आपको बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए हमारा पहला थ्योरम क्या कहता है, चलिए थ्योरम 2 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी जो इक्वल कोड है, जैसे ये कोड ए बी है, ये कोड सी डी। अब ये जो कोड सेंटर पर ये जो कोड एंगल बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी। और ये जो कोड सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंगल सी ओ डी। तो यहाँ पर थ्योरम ये कहता है कि अगर ये कोड्स आपस में इक्वल हैं तो ये कोड जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेंगे वो आपस में भी इक्वल होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोड आपस में गिवन। कोड क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। अब यहाँ पर प्रूफ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि ये जो सेंटर पर ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है इस कोड के द्वारा और इस कोड के द्वारा ये आपस में इक्वल है। ये चीज़ आपको थ्योरम कहता है कि जब भी कोड इक्वल होगा तो सेंटर पे जो एंगल दोनों कोड बनाएंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। एक बात बता दें आप सभी स्टूडेंट को, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको आप अपना जो भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये ऑफ़र तभी होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा जो ए ओ है और बराबर ओ सी क्या हो जाएगा, इक्वल रेडियाई। इक्वल रेडियाई। यहाँ पर ये जो ओ बी है वो बराबर हो जाएगा आपके ओ बी बराबर ओ डी। ये क्या है, इक्वल रेडियाई, यानी ये दोनों इक्वल रेडियस है। और ये जो ए बी है सी डी ये आपस में इक्वल है, विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। गिवन कोड आपस में इक्वल है, वो गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड 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 क्राइटेरिया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएंगे, किसके मुताबिक? बाय सी पी सी टी सी। अब सी पी सी टी सी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। अब किस रीजन क्या है, बाय सी पी सी टी सी, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बोलो या आर इक्वल बोलो। समझ रहे हैं? ये चीज़ क्लियर हो गया। याद रखिएगा, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यही चीज़ हमारा प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर क्लियर तरीके से प्रूफ कर दिया। तो एक चीज़ मोटा मोटी आपको दिमाग में रख देना है कि अगर जब भी सर्कल में कोड आपस में इक्वल है तो अगर कोड आपस में इक्वल होते हैं तो कोड जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो आपस में इक्वल होगा। जैसे कि ए बी जो एंगल सबटेंड कर रहा है और सी डी जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल होगा। ये थ्योरम आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये जो थ्योरम है ये कन्वर्स थ्योरम है 2 का। कह रहा है इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कोड्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। इसमें इसी का जस्ट कन्वर्स है, किसका, जो हमारा अभी हमने थ्योरम पढ़ा उसका जस्ट कन्वर्स है। इसमें कहता है कि अगर ये कोड और ये कोड सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, जस्ट लाइक सेंटर पर एंगल सबटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको। ये जो कोड का ये वाले एंड पॉइंट है और ये वाले एंड पॉइंट है, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो ये कोड के द्वारा जो एंगल बनेगा ये वाले एंगल बनेगा। उसी तरह ये वाले को ऐसे ज्वाइन करो और ये वाले को ऐसे ज्वाइन करो। अब ये सी डी के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा ये वाला होगा एंगल सी ओ डी।
अब कह रहा है कि ये जो ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि एंगल AOB और COD, ये जो कोड के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा है और ये जो कोड के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है। तो उस केस पे कोड क्या होगा, थ्योरम ये कहता है अगर एंगल सबटेंड इक्वल, मतलब एंगल आपस में इक्वल है, ये जो सबटेंड कर रहा है, तो उस केस पर कोड भी इक्वल होगा, ये थ्योरम कहता है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं इसको ईजी में। तो इसको आप समझ गए, इसको आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। इसी जो थ्योरम 2 है उसी का जस्ट कन्वर्स है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा थ्योरम 4 है और इसमें हम थ्योरम 5 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका कन्वर्स पर भी डिस्कशन करना है। उसका जो कन्वर्स इस पर का नाम थ्योरम 5 दे दिए। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कन्ग्रेंट या इक्वल, दो आर्क है सर्कल के, दो आर्क अगर इक्वल है देन द कोड्स आर इक्वल। तो एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये आपके पास सर्कल है। हम डायरेक्टली आपको थ्योरम समझाते हैं। थ्योरम क्या कहता है, अगर थ्योरम ये कहता है कि अगर सर्कल है, अब सर्कल में ये आर्क है आपके, टेक एनी पॉइंट ए और बी, अब टेक हियर एनी पॉइंट सी डी। अब ये जो आर्क है ए बी और ये आर्क जो डी सी दिख रहा है, अब ये दोनों अगर आर्क इक्वल हुए, अगर एक सर्कल में ये दोनों आर्क इक्वल है, तो थ्योरम ये कहता है कि अगर आर्क इक्वल है तो ये जो आर्क कोड कट करेगा और ये जो आर्क कोड कट करेगा ये भी कोड आपस में इक्वल होंगे। बस इतना ही थ्योरम कहता है। दूसरा, इसी थ्योरम का कन्वर्स क्या है, इसी थ्योरम का कन्वर्स ये है कि ये एक सर्कल है, ये आपका कोड है AB और ये कोड है CD, और इसी का जस्ट कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर कोड आपस में इक्वल है तो ये जो कोड आर कट करेंगे वो भी आपस में इक्वल होगा। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कन्ग्रेंट और इक्वल देन द कोड आर इक्वल। अगर आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल होगा, अगर कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल होगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन समझ लो स्टूडेंट, एक चीज़ आप अच्छा से समझ लीजिए, या तो सेम एक ही सर्कल में दो आर्क हो सकते हैं या दो ऐसे सर्कल, यानी दो अलग अलग सर्कल, ऐसे सर्कल जो कि कन्ग्रेंट हो। अगर वो दोनों का आर्क अगर आपस में इक्वल होंगे तो उस केस में कोड भी आपस में इक्वल होगा। ये है, ये आपका कोई दो सर्कल है और दोनों सर्कल कैसा है, कॉन्ग्रेंट सर्कल है। कॉन्ग्रेंट मतलब इन दोनों का रेडियाई सेम है। यहाँ पर कोई आर्क ले लो हमारा CD। अब अगर दो ऐसे कन्ग्रेंट सर्कल हो या सेम सर्कल हो, एक ही सर्कल में दो आर्क हो, अब यहाँ पर दो कन्ग्रेंट सर्कल है, अगर ये आर्क और ये आर्क आपस में इक्वल है, सेम सर्कल हो या कन्ग्रेंट सर्कल हो, तो उस केस में भी कोड आपस में इक्वल होंगे। अगर कोड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होंगे। कुल मिलाकर ये चीज़ आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया। ये जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर गिरता है, सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर गिरता है, ये इस कोड AB को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको दिया हुआ है कि OD जो है वो आपका परपेंडिकुलर है AB पर। आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करना है कि AD बराबर है DB। तो यहाँ पर हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है प्रूफ करने के लिए। तो हम कुछ नहीं करना है, मेरे को ये जो A पॉइंट है इस कोड का और B पॉइंट है इसको जस्ट ज्वाइन कर देना है, इसको जस्ट इससे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर लिख देना बाबू ज्वाइन OA एंड OB। अब यहाँ से प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर ये वाले साइड AD और ये वाले साइड DB इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को आपको कन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं थोड़ा नीचे में प्रूफ। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADO। ध्यान रखिएगा एक कन्ग्रेंट ट्रायंगल चैप्टर है, उसका हमने इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं। BOD, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, BDO लिखते हैं, ट्रायंगल BDO। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में 90 डिग्री है। एंगल BDO और एंगल, सॉरी या पहले एंगल ADO लिखते हैं, एंगल ADO एंगल BDO बराबर क्या है, 90 डिग्री। ये अगर देखा जाए तो 90 डिग्री कैसे हुआ,
तो ये आपका गिवन था। यहाँ लिख लिए रीजन ईच एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल और राइट हाइपोटेन्यूज यानी AO इक्वल टू OB, ये आपका इक्वल रेडियाई। स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, सर्कल के अकॉर्डिंग AO और OB आपका रेडियाई है, लेकिन ट्रायंगल के मुताबिक AO OB आपका हाइपोटेन्यूज है, साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल जब हमारा कन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ADO कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BDO, किसके मुताबिक? तो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। क्योंकि ये क्राइटेरिया से क्यों हुआ ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट? क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। अब जब हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कन्ग्रेंट हो गया, तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है AD और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है AD और DB के करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। AD बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टू लेटर AD और फर्स्ट टू लेटर BD, AD बराबर BD किसके मुताबिक? तो बाय CP CT C करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये चीज़ हमारा प्रूव हो गया। तो एक चीज़ आपको क्लियर तरीके से याद रखना होगा कि ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर जब भी गिरता है तो क्या करता है, इस कोड को, कोई भी कोड हो उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये कन्वर्स है, थ्योरम है किसका? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 का। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर। अगर ये सेंटर से ये जो गिर रहा है ये लाइन OD अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो आपको ये बोलता है, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये 100% ये जो गिरेगा ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा, ये थ्योरम कहता है। तो उसी मुताबिक इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। किसी तरह से अगर आपने ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ कर दिया तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ऑटोमेटिक हर एक एंगल 90 डिग्री निकल जाएगा। तो ये थ्योरम उसी का कन्वर्स था। थ्योरम 8 क्या कहता है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। थ्योरम 8 समझते हैं क्लियर तरीके से। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये इसका सेंटर है और ये कोई कोड कंसीडर कर लेते हैं AB, ये तो कोई दूसरा कोड कंसीडर कर लेते हैं CD। अब कह रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो सेंटर से इस कोड की जो दूरी है, मान लो OD है, और सेंटर से अब ये जो दूरी होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में ही गिरता है, ठीक है। अब ये जो दूरी है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइक इसको OL मानते हैं, ठीक है, और इसको M मानते हैं। तो कह रहा थ्योरम कि अगर कोड्स आपस में इक्वल है तो ये सेंटर से इस कोड की दूरी और सेंटर से इस कोड की दूरी बराबर होगी, यही बोल रहा है, बस कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, जब भी कोड एक सर्कल में कोड इक्वल है तो उस दोनों कोड की सेंटर की से जो दूरी है वो बराबर होगी, ठीक है। ये उसी का जो हमारा थ्योरम उसी का जस्ट कन्वर्स है। ये हमारा एक सर्कल है, द कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस, मान लो 2 कोड ले लिया हमने, ये इसका सेंटर AB और दूसरा कोड ले लिया हमने C और D। अब ये जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो ध्यान रखना, थ्योरम ये कहता है अगर ये डिस्टेंस इस कोड का डिस्टेंस सेंटर से, इस कोड का डिस्टेंस सेंटर से बराबर है तो कोड भी आपस में इक्वल होगा। तो ये चैप्टर अभी फ़िलहाल हमने जो भी हमारा जो थ्योरम आपको बताना था वो हमने कंप्लीट बता दिया। आगे का अगर आपने कुछ कमेंट किया हो तो उस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, बनाएंगे। आप अपना कमेंट करें क्वेश्चन को और व्हाट्सएप में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो इसके लिए हमारे पास आपके लिए ऑफ़र है कि आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम को हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।